जैसे पार्ट 16 में हमने फिल्टर देखा, मतलब फिल्टर को ऑटो फिल्टर किया और एक कोडिंग हमने नई कुछ सीखी, तो वैसे ही मैंने एक ऑटो सॉर्ट करके एक इन्वेंट किया है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा बहुत तो आपको माइक्रो रिकॉर्डिंग समझ में आया होगा, और ऐसे में आपको माइक्रो में कुछ और सीखेंगे। आप सॉर्ट ऑटोमेटिकली कैसे हो वो अगर आप सीखोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी ऑटोमेटिक सॉर्ट क्यों करना है मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई भी सपोज मैं यहाँ पे क्या, पवन कुमार शेरावत है, पवन कुमार शेरावत है या एच, हाँ समथिंग ऐसा कुछ नाम है, ओके चलो शेरावत है वटेवर। यहाँ पे मैं उसके जो पॉइंट्स है उसने रेट पॉइंट 200 कर दिया। आपको पता रहेगा ये कबड्डी प्लेयर, इसने 200 रेट पॉइंट किए तो इट शुड बी अबो, लाइक ऊपर रहना चाहिए नहीं ये, या इसने 205 किए तो ऑटोमेटिकली पवन शेरावत का नाम जो है 1 नंबर रैंक पे आना चाहिए क्योंकि उसने ज़्यादा पॉइंट किए। तो ये मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब लार्ज नंबर ऊपर आना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये सॉर्ट होना चाहिए। मुझे बार बार जाके सॉर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े रीच को। जैसे मैं पॉइंट चेंज करूँगा किसी के भी, तो पॉइंट जिसके भी चेंज होंगे ऑटोमेटिकली डेटा सॉर्ट होना चाहिए। क्लियर? तो ये मेरा यहाँ पे काम है। और मैं पहले तो क्या करूँगा, सबसे पहले एक बात बताना भूल गया मैं आप लोगों को कि पुराना जो हमने किया था, सबसे पहले एक बात बताना मैं आपको भूल गया कि पुराना जो पार्ट 16 में हमने काम किया था उसमें अगर फाइल को सेव करना है तो आप जब भी सेव करोगे, सेव जो भी है, सेव या सेव एज जब भी करोगे, ऑलरेडी ये फाइल सेव है तो मैं इसे सेव एज कर रहा हूँ, पार्ट 6 करके इसका नाम दे रहा हूँ। लेकिन इस फाइल को मैं जो भी नाम देना चाहता हूँ वो दे दो, पार्ट 16 देता हूँ फिलहाल क्योंकि इसमें सारे पार्ट है। लेकिन पार्ट 16 का जो है उसमें प्रोग्राम था, तो मैं एक्सेल फाइल में मैं इसे सेव नहीं करूँगा। अगर मैं इसे सेव करने जाऊँगा तो वो बताएगा कि ये फाइल के अंदर वीवीएफ कोड है और मैक्रो कोडिंग है, और अगर आप इसे एक्सएलएस फॉर्मेट में सेव करोगे, ये वाले फॉर्मेट में, एक्सएलएस फॉर्मेट में, तो ये कोडिंग निकल जाएगा। तो आप करना क्या चाहते हो, आप इसे एक्सएलएस फॉर्मेट में सेव करोगे या मैक्रो इनेबल फॉर्मेट में? तो आप जो भी जितने भी करोगे वो मैक्रो इनेबल फॉर्मेट में आप सेव करोगे। तो एक्सेल मैक्रो इनेबल जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ये ऑप्शन याद रखिएगा। ये पार्ट 16 के अंदर मैंने नहीं बताया, लेकिन आप पार्ट 16 कंटिन्यू सेव देख रहे हो अभी 17, तो आपको पता चलेगा कि पार्ट 16 की फाइल कैसे सेव करनी है। इस तरह से सेव करनी है एक्सएमएल फॉर्मेट में, याद रखिए, क्योंकि वो कोडिंग वैसे ही रहेगा, नहीं तो कोडिंग हट जाएगा। अगर आप पहली बार मैक्रो कोई कर रहे हो तो याद रखिएगा कि भाई फाइल को सेव कीजिए। फाइल को सेव करने के लिए बस आपको F12 करना है, और F12 करने के बाद मतलब F12 करो या फिर सेव करो, कंट्रोल एस, यहाँ पे जाओ और एक्सएमएल फॉर्मेट रखो, याद रखो। अब फिलहाल ये पार्ट 17 के लिए भी एक्सएमएल फॉर्मेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें भी हम कोड करने वाले हैं। कोड करने वाले हैं, तो कोड करने के लिए हम पहले रिकॉर्डिंग मैक्रो करेंगे। दोबारा देखिए, व्यू मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो, इसका नाम आ रहा है मैक्रो 3, आने दो, मैक्रो 3 नाम आ रहा है, याद रखिएगा बस। ओके, मैक्रो 3 को रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। अब मैं सी कॉलम को सिलेक्ट करूँ, सॉरी बी कॉलम को सिलेक्ट करूँगा जिसको सॉर्ट करना है मुझे। बी कॉलम के ऊपर क्लिक किया मैंने, और मैं बी कॉलम को ऐसे भी रेंज को सिलेक्ट कर सकता हूँ या पूरे कॉलम को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, आपके ऊपर है। आई कैन सिलेक्ट लाइक दिस ऑल्सो, राइट, इतना रेंज है। अभी मैंने ये ज़्यादा क्यों सिलेक्ट किया, सपोज आगे चलकर नाम ऐड होते हैं तो उसके लिए मैंने ये ऐसा सिलेक्ट किया था। तो ऐसा सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाकर डेटा में जाकर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग सॉर्ट डिसेंडिंग दिखाई दे रहा है ना आपको, Z to A, ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया। एक्सपांड द सिलेक्शन रखो क्योंकि उसके साथ ही वो सॉर्ट होना चाहिए। सॉर्ट के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, ये सॉर्ट हो चुका है। पवन कुमार शेरावत ऊपर आ चुका है। व्यू में जाओ, मैक्रो में जाओ, स्टॉप रिकॉर्डिंग हमें करना है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद हमें एक और चीज़ करनी है कि ये रिकॉर्डिंग स्टॉप होने के पहले, मतलब हमारा जो सिलेक्शन है वो कर्सर कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए कर्सर सिलेक्शन का, राइट। इसलिए फिर उसके बाद कर्सर यहाँ पे रखिए, मैक्रो में जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग कीजिए। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर्सर मैंने बाद में क्लिक किया एक जगह पे और स्टॉप रिकॉर्डिंग किया। अब व्यू मैक्रो अल्ट F11 से भी कर सकते हैं आप, मैंने बताया आप अल्ट F11 प्रेस कीजिए, या फिर आप मैक्रोज में जाकर एडिट, व्यू मैक्रोज में जाकर यहाँ पे क्लिक करके मैक्रो 3 को हमें एडिट करना है, एडिट कीजिए। अब मैक्रो 2 में तो कुछ नहीं है हमारा, तो मैक्रो 2 को हम यहाँ से हटाएंगे तो भी चलेगा, डिलीट कर देते हैं हम। मैक्रो 3 को हम रख देते हैं यहाँ पे। मैक्रो 3 को यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये देखिए ये कोडिंग है हमारा। इस कोडिंग में हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे चेंजेस। फिलहाल आपको जैसे दिख रहा है वैसे ही इसको यहाँ से कट कर लो, कट, कंट्रोल एक्स। और हमारी शीट कौन सी है, पार्ट 17 की है, ये दिख रहा है शीट 14 में, यानी कि पार्ट 17 आगे दिख रहा है ब्रैकेट में। इसके ऊपर व्यू कोड करेंगे, जैसे स्टेप्स किए थे वैसे स्टेप 16 में जैसे किया वैसे ही 17 व्यू कोड। और ऑप्शन एक्सप्लिसिटी आ रहा है, आने दो, कोई इशू नहीं। यहाँ पे वर्कशीट में जाएंगे, जो कि आपको पता है जनरल में जाकर वर्कशीट में करना है।
बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, वर्कशीट में चेंज लेना है हमें, चेंज डेटा कहाँ पे भी चेंज करते हैं तो चेंज इवेंट हमारा है, तो चेंज इवेंट हम लेंगे। याद रखिए चेंज इवेंट रहने दो, सिलेक्शन चेंज नहीं तो ये प्रॉब्लम होगा। सिलेक्शन चेंज को हटा दिया, ये चेंज इवेंट वर्कशीट चेंज नाम आना चाहिए जो कि आ रहा है। इसमें इस कोड को हमें पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद सारी चीज़ें वही, ई टारगेट डॉट कॉलम, देखिए टारगेट डॉट कॉलम इज इक्वल टू कॉलम नंबर 2, क्योंकि बी कॉलम है, देन टारगेट डॉट कॉलम बी एंड यहाँ पे एंड इफ, इस कोड के नीचे क्या रखेंगे हम, एंड इफ, राइट। ये कोड पूरा का पूरा हो चुका है। हम ये यहाँ पे एक बार कंट्रोल एस करेंगे, सेव कर देंगे। कुछ गड़बड़ हो गया, लूप हो गया तो हमारी फाइल तो रहेगी, इसलिए पहले से सेव करके रखो फाइल को, याद रखिएगा। और यहाँ पे अभी मैं कर रहा हूँ 210 जो कि है सिद्धार्थ देसाई, जिसको पॉइंट मिले एंटर करूंगा मैं यहाँ पे, और सिद्धार्थ देसाई आ चुका है ऊपर। इंटरेस्टिंग है ना, यहाँ पे देखिए प्रदीप नरवाल ने सबसे ज़्यादा पॉइंट कर लिए, 300 कर लिए डायरेक्टली, तो ये आएगा सबसे ऊपर। और इतना ही नहीं, प्रदीप नरवाल तो ऊपर आ जाएगा, बाकी के सारे नीचे इस तरह से ऑर्डर में आ जाएंगे जैसे है। अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे फटाफट पॉइंट चेंज होते जा रहे हैं ऑटोमेटिक, मतलब पोजीशन चेंज होती जा रही है ऑटोमेटिकली। ये अगर मैं 210 कर देता हूँ तो ये कहाँ पे जाने वाला है, पवन कुमार को नीचे शिफ्ट करने वाला है ऑटोमेटिकली, और सेल B1 पे कर्सर आके रुक रहा है बार बार, क्योंकि हमने B1 लास्ट पॉइंट दिया है, राइट। सो आप यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग चीज़ करके देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगा है मुझे ये शॉर्ट, मतलब मैंने खुद जब इस पे काम किया तो ऑटो शॉर्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और ये जो दोनों भी कोड हैं मैंने खुद बनाए हैं आपके लिए दोस्तों। 210 अगर आपने, हाँ इसको 100 डाल दिया, ये ऊपर डाल दिया, ऊपर 100 नहीं, इसको हाँ 100 ही डाल दिया, तो देखिए बाकी लोगों के ऑर्डर कैसे चेंज हो रहे हैं, राइट। वो डायरेक्टली नीचे आ रहा है पूरे के पूरे। या फिर इसको बीच का कोई वैल्यू डाल दिया, ये 210 है और इसको मैंने 178 डाल दिया, बीच की वैल्यू डाल दी, तो देखिए क्या हो रहा है। आर यू गेटिंग? पवन कुमार शेरावत आ चुके हैं ऊपर फिर से रेड पॉइंट में, राइट दोस्तों। सो ये इंटरेस्टिंग पार्ट आपको अच्छा ही लगा होगा, अच्छा लगा तो आपने देखा ही होगा ये पूरा और कैसे करना है आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पार्ट 17 स्टेप्स याद रखिएगा, अल्ट F11 करके ये सारी चीज़ें कोड यहाँ पे कैसे आया, कौन सी शीट के ऊपर व्यू कोड किया और इससे को सेव कैसे करना है मैंने स्टार्टिंग में बताया। ये XML फॉर्मेट है याद रखिएगा, जब कभी भी सेव कर कीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके एक्सेल मैक्रो इनेबल ज़रूर रखिएगा, उसे कोडिंग को सेव रखना है। तो पार्ट 17 के बाद पार्ट 18 में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।